हेलो एवरीवन। अभी तक हम जो है एडाप्टेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे और एडाप्टेशन बाई फूड हैबिट के बारे में हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने अगले टॉपिक पे हम स्टार्ट किया था हमने एडाप्टेशन बाई मूवमेंट। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? मूवमेंट की वजह से ही जो है एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन कर पाते हैं और अपने आप को डेंजर से बचा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखना था और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने याद रखा होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आप सभी लोग सारे के सारे हार्ड वर्किंग हो, आप सारे अवॉइड नहीं करोगे इन सब चीज़ों को और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दे आर देयरफॉर एरियल इन नेचर। ठीक है, बर्ड क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई करते हो उनको क्या बोलते हैं? एरियल इन नेचर। उनका नेचर कैसा है? एरियल, मतलब ये एयर में ही ज़्यादातर काम करते हैं। ये फूड भी सर्च करते हैं एयर में, वाटर की भी तलाश करते हैं एयर में और अपने आप को प्रोटेक्ट भी एयर में ही करते हैं, ठीक है। ऊपर से ही उन्होंने देख लिया कि अच्छा वहाँ पे पानी है तो एकदम से उड़ के पानी पिया इन्होंने और वापस से उड़ गए। ऐसे फूड देखा कहीं पे भी किसी बर्ड को एक अनाज का दाना दिखा, फूड ग्रेन दिखा, तो वहाँ पे जाके उड़ के एकदम से वहाँ पे बैठा, अपने चोंच पे दबाया, फिर वापस से वहाँ से उड़ के चला गया। तो ये सारा का सारा काम एयर में ही करते हैं। तो इनका नेचर कैसा है? एरियल नेचर है, ठीक है। एरियल एयर एक ही जैसा है, ठीक है। एनिमल्स सच एज मंकी, स्क्वेरल, स्नेक एंड गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजर्ड क्या होते हैं? अच्छा, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि एनिमल्स सच एज मंकी, स्क्वेरल, स्नेक एंड गार्डन लिजर्ड हैव adapted themselves to move in trees. These animals are called arboreal. arboreal किसको बोलते हैं? जो ट्रीज़ के बीच में से जो है चलते होते हैं, ठीक है। ट्रीज़ पे ही ये कूद फांद करके या फिर उनके बीच में रेंगते हुए चलते हैं। इन एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं? मंकी भी आते हैं। मंकी जो है ये कूद के जो है एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाती है। स्क्वेरल्स तो पूरा पूरा रेंग के चलते हैं। स्नेक भी जो है रेंग के चलने वाले होते हैं। एंड गार्डन लिजर्ड क्या होते हैं? आपने देखा वो जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन मतलब गिरगिट जो रंग बदलता है, उसको जो है गार्डन लिजर्ड भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये ट्रीज़ में ही जो है एक ट्री से दूसरे ट्री पे मूव करते होते हैं, इसलिए इनको अर्बोरल जो है एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अर्बोरल याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट, सम एनिमल्स लाइक द डियर एंड जीब्रा रन ऑन हार्ड सॉयल। डियर और ज़ीब्रा जो होते हैं वो हार्ड सॉइल पे रन करते हैं, जो बहुत ही कठोर सॉइल है, जिस पे जो है अगर मैं पैर रख रहा हूँ तो शायद पैर को चुभे भी, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल हार्ड सॉइल जो दबे नहीं आसानी से, उन सॉइल्स पे ये मूव कर रहे होते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव डेवलप्ड हार्ड एंड्स ऑन देयर फीट कॉल्ड हूव्स। हूव्स इन्होंने डेवलप किया हुआ है। हूव्स को एक तरीके से खुर भी बोला जाता है हिंदी में। तो ये हूव्स क्या करते हैं? जैसे नॉर्मली अगर आप पैर जो है ज़मीन पे रखो, नंगे पैर, तो आपको आपके पैर में वो जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, अगर आप मिट्टी में चलो तो चुभते हैं वो। और वही सोचो अगर हार्ड सॉइल पे आपको चलना हो, हार्ड सॉइल पे जहाँ पे धूप अगर बहुत तेज़ चल रही हो तो धूप की वजह से वो हार्ड सॉइल गर्म भी हो चुका होगा, तो उस पर अगर आपको चलना हो तो आप बिल्कुल नहीं चल पाओगे क्योंकि पैर जल जाएंगे। तो ये जो डियर होते हैं या फिर ज़ीब्रा होते हैं, इनके पैर के नीचे वाले पार्ट में हूव्स होते हैं। वो हूव्स जो है आराम से ऐसे सरफेस पे चलने में मदद करते हैं। इनके पैर में जलन भी नहीं होती है, जलता भी नहीं इनका पैर, आराम से ये मूव कर पाते हैं। लेकिन ये एक दिन में ये जो है इनके हूव्स नहीं आए होंगे, इसको भी आने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, एक प्रोसेस होगा, धीरे धीरे वो चेंजेस आए होंगे। फिर एक टाइम के बाद जो है प्रॉपरली डेवलप्ड हूव्स इनके आ गए होंगे, जो इनको जो है आराम से किसी भी हार्ड सॉइल पे मूव करने में या फिर रन करने में मदद कर रहा है। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है एनिमल्स लाइक द डियर लर्न टू रन फास्ट बट सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन एंड लेपर्ड्स लर्न टू हाइड एंड देन रन फास्ट टू किल देयर प्रे। कुछ एनिमल्स थे जिनको प्रेडेटर बोला जाता है, जिनको शिकार बोला जाता है।
ये तो आराम से तेज़ दौड़ना तो इन्होंने सीख लिया, लेकिन ये छुपना नहीं सीख पाए अच्छे से। ठीक है, जैसे डियर हो गए, ठीक है, डियर भी हो गए, ज़ीब्रा भी हो गए। लेकिन कुछ जानवर थे जैसे टाइगर, एनिमल्स एंड लेपर्ड्स, ये तेज़ दौड़ना तो सीखे ही सीखे, साथ में ये जो है अपने आप को छुपाना भी सीख लिए। ये झाड़ियों में अपने आप को छुपा लिया, और झाड़ियों का जो कलर होता है वही कलर के ये भी अगर होते हैं तो उसमें जो है ये आराम से छुप गए। और जैसे डियर आया, हिरन आया, उसके ऊपर जो है झपट्टा मार दिया, या फिर उसके जो है एकदम तेज़ी से जो है दौड़ के उसके पास गए, और जब तक डियर आराम से दौड़ के आगे निकलने को होता तब तक जो है इसको पकड़ लिया, गर्दन पे जो है अपना दांत धंसा दिया इन्होंने। ठीक है, दीज एनिमल्स डेवलप्ड पैडेड फीट विद शार्प क्लॉज। ये जो एनिमल्स हैं जो जो अपने आप को छुपा ले रहे हैं या फिर बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, इन्होंने इनके जो है इनके फीट कैसे हैं, पैडेड हैं। पैडेड मतलब गद्दीदार, इनके फीट गद्दीदार हैं, लेकिन इनके जो क्लॉज हैं, इनके जो पंजे हैं वो थोड़े से शार्प हैं। शार्प किस लिए हैं कि जहाँ पे भी ये पैर रखेंगे वो उस जगह पे जो है धंसा देंगे अपने ये क्लॉज को। ठीक है, क्लॉज को आसानी से धंसा देंगे, और उसके बाद जो है धंसा देंगे तो जिस भी जानवर के ऊपर, जो जिस भी प्रे के ऊपर, मैंने अभी पहले प्रे की भी बात करी है, प्रेडेटर की भी बात करी है, तो आपको याद रहना चाहिए प्रेडेटर क्या होता है और प्रे क्या होता है। प्रेडेटर जो जानवर शिकार करते हैं उनको प्रेडेटर बोलते हैं, और जो जानवर शिकारी होता है, जिसको जो है, जो बेचारा शिकार बनता है, जो बेचारा कमज़ोर सा है, जिसका जो है मीट सामने वाला जानवर खाने वाला है, तो उस जानवर को क्या बोलते हैं, प्रे। ठीक है, जो शिकार होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के फ़ोटोज़ हैं। ये स्क्वेरल है, ये गार्डन लिजर्ड के बारे में बात करी थी जो हमने, गिरगिट। ये जो है जिस भी टहनी के ऊपर जाएगा, जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में रहेगा, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है। ये हो गया डियर, ये होता है ज़ीब्रा, ये हो गया लायन, एंड ये हो गया लेपर्ड। ठीक है, वैसे आपने ऑलरेडी ये सब देखा भी हुआ है, असली में ज़रूर नहीं देखा होगा, लेकिन आप ऐसे जानते हो कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा अगर हॉट एरिया है वहाँ पे भी कुछ जानवर रहते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे रिलेटिवली कम जानवर रहते होंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट नॉर्मल है उसके कंपैरिजन में, लेकिन रहते तो वहाँ पे भी हैं। बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में भी हो सकते हैं। तो पॉइंट अगला कह रहा है कि हाउ हैज़ द पोलर बेयर विच लिव्स इन आइसी कोल्ड कंट्रीज एडॉप्टेड इटसेल्फ टू इट्स सराउंडिंग। जो बियर्स थे, पोलर बियर्स थे, वो इतने आइसी कंडीशन में अपने आप को कैसे सर्वाइव करना सीख लिया होगा। नोटिस द कलर ऑफ द थिक फरी हेयर ऑन इट्स बॉडी, हाउ डज दिस हेल्प इट सर्वाइविंग। इनका फरी हेयर देखो, इनके जो बाल होते हैं एक तो बहुत घने होते हैं, ठीक है, और मोटे भी होंगे, घने भी होंगे, और वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें शायद नहीं लिखा है। तो इनका जो फर होता है वो वाइट कलर का होता है जनरली, जो पोलर बेयर्स होते हैं उनके बारे में अगर बात करी जाए तो। ठीक है, इनका ये वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट आर द वर्ल्ड्स टफेस्ट एरियाज़ टू सर्वाइव इन। सीधी सी बात है, या तो मैं तो नॉर्मल कंडीशन में ही रह सकता हूँ ना, मेरे सामने बहुत ज़्यादा गर्मी कर दिया, सोचो हमारे गर्मी के कंडीशन में जब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, इतनी सी गर्मी हमसे नहीं झेली जाती है, सोचो उससे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है। इन करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो हमारे यहाँ के कंपेरिजन में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। साउथ इंडिया में हमारे यहाँ के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में। ठीक है, तो जब हम इतना नहीं झेल पाते हैं तो सोचो एक्सट्रीम कंडीशंस तो झेलना तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो अफ्रीकन पीपल हैं या जो साउथ इंडियन पीपल से भी ज़्यादा गर्मी जो अफ्रीकन पीपल होते हैं उनके यहाँ पे होती है। ठीक है, तो अगर सोचो वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो तो वहाँ तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सोचो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो तो अफ्रीकन पीपल जो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं वो भी नहीं रह पाएंगे। तो अब इंसान अगर नहीं रह पा रहा है किसी कंडीशन में, तो वहाँ पर तो जानवरों को रहने की बात ही छोड़ दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड है या फिर एक्सट्रीम हॉट है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड
या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट एरिया जो होता है वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड के बारे में कह रहा है, पेंगुइन्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन के कोस्टल एरियाज़ में पेंगुइन्स मिलते हैं। पेंगुइन्स आप देख भी सकते हो, ऐसे कुछ दिखते हैं। ठीक है, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट ऑल ओवर देयर बॉडीज़ एंड वाटर प्रूफ कोट ऑफ फेदर्स टू हेल्प देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। जैसे बियर्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके जो हेयर थे वो बहुत ज़्यादा थिक हुआ करते थे, उनके हेयर वाइट हुआ करते थे। वैसे इनके भी जो है हेयर तो थिक हैं, ठीक है, लेकिन बियर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। लेकिन इनके जो है स्किन के अंदर फैट का एक लेयर होता है। फैट जो आप खाते हो फूड वगैरह, उसमें जो है कुछ फूड आइटम्स में फ़ैट मिलता है। ठीक है, तो फैट जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो इनके बॉडी के सबसे जो स्किन के अंदर का लेयर है, उस लेयर में पूरा का पूरा फैट जमा हुआ है, पूरे के पूरे इनके बॉडी में। और ऊपर से जो इनका ऊपर का जो फेदर्स हैं, जो इनके पंख हैं, वो वाटर प्रूफ होता है। मतलब इसके ऊपर अगर पानी पड़ता है तो पानी अपने आप से नीचे गिर जाता है, ढह जाता है, इनके शरीर में जो है चिपक नहीं पाता, शरीर के अंदर जो है घुस नहीं पाता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से जो है इनको एक्सट्रीम कोल्ड में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से ये रह पाते हैं। ठीक है, इनके स्पेशल ये फीचर्स होते हैं। अच्छा, पोलर बेयर्स के बारे में फिर से एक और थोड़ी सी बात कर ली जाए तो पोलर बेयर्स का जो स्किन कलर होता है, जो उनके जो बाल का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, वो वाइट क्यों होता है? वाइट इसलिए होता है क्योंकि जैसे पोलर रीजन्स में जो बर्फ़ वगैरह पड़ी रहती है पहाड़ों में, तो पूरा का पूरा पहाड़ जो वाइट कलर का दिखता है। तो वाइट कलर में वाइट कलर छुप जाता है, तो बेयर्स जो होते हैं वो छुप जाते हैं वाइट कलर में। और उसके बाद सामने कोई भी फिश वगैरह होगी या फिर कोई भी इनका जो प्रे होगा वो इनको देख नहीं पाएगा। और जैसे ही बियर्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो आराम से उसको मार के वो खा जाएंगे। तो आराम से उनको उनकी फूड की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इसीलिए उनका स्किन का कलर वाइट भी होता है। अब पेंगुइन्स के बारे में कह रहा है, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स बट दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। फ्लाइटलेस मतलब ये ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं पाते, लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। ये लेकिन स्विमिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं। इनके अंदर जो है शुरू से ही तैराकी का जो है एक फ़ीचर होता है। तैराकी का फ़ीचर क्यों होता है? ताकि ये आराम से अपना फूड वगैरह आराम से ये सी एरिया में ओशंस में आराम से अपना भोजन खोज सकें। जो इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादातर फ़िश के ऊपर होती है, तो फ़िश को आराम से ये खा सकें, मार सकें उनको। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।